जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू 300 हार्ट चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष। और आज है डे 43। आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कल्पाक्ष उन सभी बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए एक 300 हार्ट चैलेंज चला रहा है जिसमें हम लगातार 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। 42 डेज हो चुके हैं, 4200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ वी आर विद 43rd। तो जो लोग भी लगातार बने हुए, लगातार बने रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। जो लोग पहली बार आए हैं इसको देखिए, आज से कंटिन्यू कीजिए, जब समय मिले तो पुराने टॉपिक्स जो हैं उनको कवर कीजिएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है क्योंकि 30,000 एमसीक्यू रियली मैटर्स। सो डेव, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आज के जो दिन का है हिस्ट्री टॉपिक से। क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू सैयद अहमद खान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैयद अहमद खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, इन 1857 he founded the Mohammedan Anglo-Oriental College in Lahore. He interpreted the Quran in the light of contemporary rationalism and science. Which of the statement is given करेक्ट? इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहला कहता है 1857 में उन्होंने लाहौर में मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया था और समकालिक तर्कवाद को विज्ञान के मींस कुरान की उन्होंने व्याख्या की थी। तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है कि उन्होंने समकालीन जो दृष्टि है, रैशनलिज्म है, वो साइंस है, उसके आधार पर कुरान की व्याख्या की, वो जो करेक्ट ऑप्शन है, तो ओनली बी इज करेक्ट। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, Who among the following is associated with the philosophy of Bohm, a critique of non-violence that sought to explain in the thinking behind revolutionary action? निम्नलिखित में से कौन कौन द फिलोसॉफी ऑफ द बम से जुड़ा है, जो हिंसा की एक आलोचना है, जो क्रांतिकारी कार्यों के पीछे सोच को समझाने की कोशिश करती है? उसका नाम है भगवती चरण वोहरा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपकी तरफ लगातार बने रहेंगे दोस्त। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मदद करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष फॉर द 300 हार्ट। थर्ड क्वेश्चन कहता है, विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान राज्य सचिव के कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It was created by Government of India Act 1958 to supervise the administration of India। पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के प्रशासन की निगरानी के लिए बनाया गया था। यस, इट इज करेक्ट। Second, the Secretary of State served as a personal representative of British Crown in India and was accountable to it। नहीं, it was not correct। तो सेकेंड वाला जो है वो करेक्ट नहीं है। थर्ड, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट? तो ओनली वन इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। वो कहता है, विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट हैड, अच्छा क्या देखना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। इट हैड जेनेसिस इन एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। इसकी उत्पत्ति बंगाल के विभाजन विरोधी से हुई। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, द बिग जमींदार ऑफ बंगाल डिड नॉट एक्सटेंड सपोर्ट टू द स्वदेशी कॉज। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट ऐसा है, ये वाला मूवमेंट जिसमें सबका जो था वो था, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाता है। समितिस हेल्प टू द मोबिलाइजेशन ऑफ मास सपोर्ट टू द मूवमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। Now next question, that is question number 5. What it says, in the context of Indian freedom struggle, Bengali हिताबड़ी and संजीवनी वर। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली, हिताबादी, संजीवनी थे। ये क्या थे? जनरल्स एंड न्यूज़पेपर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कनिंगम सर्कुलर ऑफ 1930 वाज। 1930 में कनिंगम परिपत्र का जो उद्देश्य है वो क्या था? टू फॉरबिड स्टूडेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए सर्कुलर आया गया था। तो सेकंड का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, in which of the following congress session the congress formally announced it changed policy toward princely states from that non-intervention of the removal of any self-imposed constraint on its participation in princely states?
निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के रियासतों के प्रति अपनी बदली हुई नीति को औपचारिक घोषणा की, जिसमें हस्तक्षेप न करने को लेकर रियासतों को अपनी भागीदारी पर किसी भी स्व लगाए प्रतिबंध को हटाने की नीति शामिल थी। ये किससे किया गया? तो ये 1939 का त्रिपुरी सेशन जो था उससे किया गया, जिसमें पहले किसको अध्यक्ष चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। तो ये दो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, Consider the following statement regarding the Animal Birth Control Rules 2023. करंट अफेयर से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिया गया कौन सा सही है? इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्टे डॉग थ्रू एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। पहले वाला करेक्ट है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट कहता है द रूल्स क्लासिफाई स्टे डॉग इनटू अ न्यू क्लास ऑफ कम्युनिटी एनिमल। सेकेंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड, Resident Welfare Association will be responsible for carrying the stray dog and feeding them as a fixed interval। ये वाला भी सही है। यह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। सही है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which says चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च अगेंस्ट द। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध शुरू किया था? तो इसका एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स वर्किंग ऑन इंडिगो प्लांटेशन बाय द यूरोपियन प्लांटर। यूरोपियन बागान मालिकों द्वारा नील के बागानों में काम करने वालों किसानों के शोषण के खिलाफ। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें गांधी जी का ये, ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहला सत्याग्रह जो है वो भारत में हुआ करता था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दे आर ट्राइब्स दैट लिव्स इन द सेवरल स्टेट इन द वेस्ट एंड साउथ इंडिया स्पेशली नियर फॉरेस्ट एरिया। दे आर अ सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ट्रेडिशनली अ बर्ड ऑफ कैचर एंड हंटर्स। They follow Hindu tradition and celebrate all Hindu festivals. The adult son in the family is not supposed to cut his hair so that he can be identified easily. In different regions, they are known to different names such as Mel, Shikri in northern Karnataka and Maharashtra. Which of the following tribes in India has described the passage given below? वह जनजाति जो पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों में रहती है, खासकर वन क्षेत्रों के पास, ये अर्ध खाना बदोश जनजाति के रूप में पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने वाले शिकारी होते हैं, हिंदू परंपरा का पालन करते हैं, हिंदू के सभी त्योहारों को मानते हैं, बड़ा बेटा अपना बाल नहीं कटाता, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भारत को कौन सी जनजाति है? तो हक्की पिकी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 प्रोवाइड्स फॉर। 1813 का चार्टर अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान के लिए बनाया गया था। पहला स्टेटमेंट कहता है, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना। ओपनिंग ऑफ इंडियन ट्रेड फॉर ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है, सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार को खोलना, पहले वाला करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, अलोकेशन ऑफ कंपनीज रिसोर्सेज टू स्प्रेड द मॉडर्न साइंस इन इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सेकेंड, भारत के आधुनिक विज्ञान प्रसार में कंपनी के संसाधनों का आवंटन, ये करेक्ट है। एंडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली इन टी ट्रेड, नहीं ये नहीं, वो 33 में हुई थी, ये वाला थर्ड वाला करेक्ट है। 1 and 2 is 2, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11। Now the next question, question number 12, which talks, consider the following statement with respect to the INA Relief and Inquiry Committee। INA राहत एवं जांच समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट हमें करेक्ट निकालना है। पहला, इट वाज सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, गलत बात। ठीक है, ये राज किसने की थी, ये आप कमेंट में कीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना नहीं की थी, वो उनको ट्रांसफर किया गया था। सेकंड, इट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाज रिहेबिलिटेट द INA प्रिजनर आफ्टर देयर ट्रायल, इसका मुख्य उद्देश्य INA कैदियों को उनके मुकदमे के बाद पुनर्वासित करना था। सो सेकंड इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। Next question, question number 13. Who among the following established educational institute for the study of Indian tradition philosophies during British colonial rule in India? निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय परंपरा दर्शन अध्ययन के लिए शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी? ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर गिविंग द कोड बिलो। ठीक है, पहला वाला फ्रांसिस पहला ऑप्शन आता है फ्रांसिस बुकानन, नहीं ये नहीं है। सेकेंड, जोनाथन डंकन, इन्होंने किया था। थर्ड, वॉरेन हेस्टिंग, इन्होंने भी किया था। तो 2 and 3 is correct, B is the correct option for question number 13. Now the next question, question number 14, which says
with reference to the marketing and logistic development of promotion of tribal product from northeastern region, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय उत्पादों के संवर्धन एवं विपणन संसद रसद विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से नॉट करेक्ट है वो हमें देखना है। सो इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच एम टू स्ट्रेंथन द लाइवलीहुड, ये वाला इनकरेक्ट है। सेकेंड, ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट, ये वाला भी इनकरेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 इज इनकरेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now the next question, question number 15, with reference to the Lucknow Pact of 1916, consider the following statement। 1916 के लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। Both Congress and Muslim League put forward a joint scheme of political reform. Both Congress and Muslim League rejected the separate electoral. Which of the following statement is correct? 1916 के लखनऊ पैक्ट के बारे में हमें क्या करना है, सही देखना है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने राजनीतिक सुधारों की संयुक्त योजना पेशकश की थी। तो ये वाला क्या है, ये वाला मिस करेक्ट है। सेकंड, कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर दिया था, ये इनकरेक्ट है। सो केवल 2 जो है वो इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट इसमें से देखना है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, consider the following statement with reference to रहनुमी मजयादन सभा। रहनुमी मजदयासन सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट, एस बेंगली एंड दादाभाई नारोजी और फाउंडिंग मेंबर ऑफ द सभा, करेक्ट है। द कैंपेन इनिशिएटेड बाय द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी सोशल कस्टम, ये भी सही है। द सभा created a great impact on the Western scholarship and reinterpret the Zoroastrianism, ये भी सही है। D, all the three are the correct। 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 16 के। Now the next question, question number 17, in the context of Indian history, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय इतिहास के संदर्भ में स्टैंड स्टिल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो एज अ पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड निजाम ऑफ हैदराबाद, रियासतों के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच एक समझौता जो है उसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द देसाई लियाकत प्लान। देसाई लियाकत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अच्छा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये ढूंढना है। इट प्रोवाइड्स द नॉमिनेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये गलत है। इनमें से केंद्रीय, ये सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रपोज प्रोवाइड 20% रिजर्व सीट्स टू द माइनॉरिटी, सेकंड ओनली इज करेक्ट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल क्वांटम मिशन। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। पहला, इट एम्स टू प्रमोट इंडिजिनियस प्रोडक्शन ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, पहले वाला करेक्ट है। फोर्थ, थीमेटिक हब विल सेट अप इन द टॉप, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है। 1 and 2 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, which says consider the following pairs product and state। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उत्पाद और राज्य। ऊपर दिए गए युग्मों में कौन कौन से सही सुलमित है ये हमें देखना है। पहले वाला, ठीक है, अगासन बेस बैंगन ओडिशा गलत, माल कोराडा आम गोवा गलत, ठीक है। इसके अंदर ये वाला सेकंड वाला गोवा वाला सही है, ठीक, बाकी दोनों गलत है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। बाकी दो के लिए सही पेयर क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, ठीक है, हमें क्या करना है वो बताना है। सो पहला, ही फाउंडेड द न्यूज़पेपर केसरी इन इंग्लिश एंड मराठा इन मराठी, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये गलत है भैया, ठीक है। केसरी मराठा दो न्यूज़पेपर हिंदी और उसमें शुरू किया था। He was arrested in section 124 of Indian Penal Code, charge against sedition, पहला और सेकंड वाला सही है। He started practicing using traditional regional festival, ये भी सही है। So second and third is correct. B is the correct option for question number 21. Now the next question 22. With reference to the Pitt's India Act 1784, consider the following statement। Pitt's India Act 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It established a board of 6 commissioners, including the 2 cabinet ministers for the affairs of India, ठीक है, ये वाला जो है सही है।
सेकेंड, द एक्ट गेव ब्रिटिश पार्लियामेंट द फाइनल अथॉरिटी, ये वाला इनकरेक्ट है। इसमें भारत के मामलों में 2 कैबिनेट मंत्रियों की, ये वाला जो करेक्ट है, तो केवल 1 इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Question number 23. Consider the following personality associated with the Gandhis during the early career and activism. ठीक है, शुरुआत में हमको क्या करनी, बात करना है। तो अंबालाल सारा गांधी के शुरुआती करियर में सक्रियता के दौरान उनसे जुड़ी निम्नलिखित हस्तियों पर विचार कीजिए। अंबालाल साराभाई, ब्रजकिशोर महादेव देसाई, ये सारे, और चौथा आपका नरसिंह परखेव, ये चारों के चारों जो है वो सही है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। Question number 24. 24 says, who among the following advised Gandhiji to spend a year traveling around British India upon his arrival in 1815? गोपाल कृष्ण गोखले, जो उनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, सो उनको घूमने की सलाह किन्होंने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? पहला, टू इम्प्रूव लैंड रेवेन्यू he brought drastic change in system of land revenue promoted earlier by the Mughals, गलत है। पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, गलत है। सेकंड पॉइंट, he built a powerful, disciplined and well equipped army along European lines, सही है। he set up modern factories manufacturing cannons at Lahore, सही है। second and third is correct, B is the correct option for question number 25. Next question number 26, which says, with reference to the Congress session, consider the following statement. The resolution of fundamental rights and economic policy was passed at the Lahore session of Indian National Congress 1929. कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया, गलत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1936 में आया, ये भी गलत। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, नहीं एक सही है, नहीं बी सही है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now the next question number 27. What was the objective of राजगोपालाचारी फॉर्मूला? राजगोपालाचारी फॉर्मूला का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या था? केंद्र में एक अंतरिम सरकार बनाने में मुस्लिमों और कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना, to seek cooperation of Muslim League and Congress in forming the provisional government at center. C is the correct option for question number 27. Next question number 28. In the context of Indian history, the naval rating of HMIS Talwar went to strike protest against. भारतीय इतिहास के संदर्भ में HINS तलवार के नौसैनिकों की हड़ताल के विशेष या विरोध कारण जो क्या वो क्या क्या थे? तो पहला, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय बेहुबा। दूसरा, अनरुचिकर भोजन। ठीक है, अनपैलेटेबल। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, थर्ड वाला इनकरेक्ट है, तो वह ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर question number 28. Now the next question number 29. Which of the following are the member of the Prince Cap Coalition? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइस कैप कोलिजन के गठबंधन में थे? निम्नलिखित कोड को उपयोग कीजिए। तो 1, 3, 4, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोप, न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29. 30. Recently, the Ministry of Earth and Science has launched the Research, Education and Training Outreach scheme for capacity building. It consists which of the following sub schemes? हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के क्षमता निर्माण के लिए अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण, आउटरीच योजना की शुरुआत की है। क्या क्या चीजें इसमें से सही है? पृथ्वी प्रणाली विज्ञान अनुसंधान और विकास, ये वाला सही है, R&D वाला। ठीक है, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या कहता है? इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी सही है। प्रोग्राम डेवलपमेंट, ऑल 1, 2, 3। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now the next question, that is question number 31, which says, consider the following statement regarding ceramic radome technology. Ceramic radome technology प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? 1 and 2 both are correct. C is the correct option for question number 31. Next question number 32. With reference to the general election held in 1949-45, consider the following statement. 1945 में हुए आम चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्रीय विधानसभा में बहुमत सीटें जीती। मुस्लिम लीग ने बंगाल, पंजाब सीट में संभाली। सेकंड इनकरेक्ट है, ओनली 1 इज करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32. Now the next question number 33. With reference to the peasant movement, consider the following pairs. किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही
सुलभित है। कुका आंदोलन बाबा राम सिंह सही है। रामो से किसान विद्रोह गौरी शंकर मिश्रा गलत। संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के ये भी गलत। ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। Now the next question number 34. Arrange the following organization in the chronological order of their formation. रामकृष्ण मिशन, आत्मीय सभा, सत्य शोधक सभा, इन तीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके अंदर डालना है। पहला आएगा आत्मीय सभा, दूसरा आएगा आपका पहला आएगा आत्मीय सभा, दूसरा आएगा सत्य शोधक सभा, फिर रामकृष्ण मिशन। 2, 3, 1 सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। 35 Which of the following were the demand of the Indian nationalists in the later part of 19th century? 19वीं सदी के शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवादियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगे थी? पहला, कपड़ा आयात पर आयात शुल्क में कमी, ये वाला नहीं था। अफगानिस्तान या बर्मा में गिरफ्त विस्तार न करना, ये सही है। हथियार आपका क्या है, हथियार रखने का अत्यधिक अधिकार, ये भी सही है। अकाल राहत पर अधिक व्यय, ये भी है। ठीक है, इन तीनों के आधार पर देखा जाए तो 2, 3, 4, 5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल क्रम में क्या कीजिए, हमको डालना है। तो पहला आएगा आपका गांधी इवरिन पैक्ट, उसके बाद कराची सेशन, फिर इसके बाद आएगा आपका सबसे पहले आएगा आपका गांधी इवरिन पैक्ट, फिर भगत सिंह को फांसी, फिर कराची सेशन, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन। 2, 4, 3, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल at the provincial government. It allowed governor to the veto legislation action in provincial assembly and legislature of their own. भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हमें बात करना है। इन दोनों में से कौन सा सही है? तो पहले वाला तो इनकरेक्ट है, केवल 2 वाला जो पार्ट है वही आपका करेक्ट है। तो आपका 37 का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 37। क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ एक्लिप्स रीजन। ठीक है, ये तो आपका उसका अलग पार्ट है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, which says in the context of Montesquieu Chelmsford reform which of the statement are correct? Montesquieu Chelmsford सुधारों में संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? केंद्र सरकार स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। सेकेंड वाला, प्रांतीय विधानसभा परिषद को अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे, ये सही है। कांग्रेस नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी को स्वीकार करने के पक्ष में थे। 2 and 3 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। Which of the following are the terms and condition of the subsidiary alliance? निम्नलिखित में से कौन सहायक गठबंधन की शर्तें और नियम का जो है वो हुआ करता था? इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है पहला, the British would be responsible for protecting their ally from external internal threat, correct है। Second, the territory of the ally, a British armed contingent would be stationed, ये भी सही है। The ally could enter into the agreement with the other rulers only with the permission of British India, ये भी सही है। 1, 2, 3 are correct। ठीक है, तो D is the correct option for question number 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट वर द रीजन फॉर द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट पोस्ट आईएनए ट्रायल? आईएनए मुकदमे के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये में बदलाव के पीछे कारण जो है वो क्या क्या थे? पहला, अमेरिकी और सोवियत संघ भारत की स्वतंत्रता की मांग के समर्थन किया था, ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड आपका आएगा, लेबर पार्टी की जगह लेने वाली कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को कांग्रेस की मांगों का समर्थन मिला था। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए भारतीय कंपनी को विश्वास की कमी, ये भी सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन। गुड फ्राइडे समझौता जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किसके बीच में एक समझौता है? ब्रिटेन एंड आयरलैंड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। 43. The city which lies in the coast of the Bay of Bengal was granted on lease by the local Raja by the company in 1969.
द राजा ऑथोराइज्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू फोर्टिफाई द प्लेस, एडमिनिस्टर्ड इट एंड कॉइन मनी फ्रॉम कंडीशनल पेमेंट टू हिम। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक स्थानीय राजा ने 1970 में कंपनी को पट्टे पर दिया था। राजा ने इस कंपनी को स्थापना की प्रशासित करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो है आपका बेसिकली बालासोर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रही। ठीक है, उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में? आचार्य विनोबा भावे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के संदर्भ में लिखिए। पहला हुआ था पासिंग ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय मुस्लिम लीग। सेकंड, इसके बाद प्रपोजल ऑफ अगस्त ऑफर, देन लॉन्च ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1, 3, 2, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महर्षि इनिशिएटिव्स। महर्षि पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट एम्स टू प्रमोट रिसर्च एंड अवेयरनेस, गलत। द सेंट्रल काउंसिल, ये भी गलत। नाइदर वन नाइदर टू, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, in 1510 Goa was captured from the Sultan of Bijapur by which of the following Portuguese viceroy। 1510 में गोवा को बीजापुर पुत्रागर किसने कैप्चर किया था? नाम है अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग रिपोर्ट इन इंडेक्स रिलीज बाय। ठीक है, निम्नलिखित रिपोर्ट पर विचार कीजिए, कौन किसकी रिपोर्ट को क्या करता है, मिस करता है। तो कौन कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है? लॉजिस्टिक पर पहला ग्लोबल फूड रिपोर्ट, फूड एंड एग्रीकल्चर, गलत। सेकेंड लॉजिस्टिक सही है, थर्ड वाला भी सही है, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इट डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन अगस्त 15, सही है। इट इज अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसरॉय एंड एस्टैब्लिश्ड द गवर्नर जनरल, ये भी सही है। इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये भी सही। 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, दैट इज द हाफ वे मार्क मिशन 50 KEV4 इको। ठीक है, टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हैज बीन लॉन्च्ड बाय। किसने शुरू किया? सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा इसे शुरू किया गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द कोची वाटर मेट्रो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंसीडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में भारत प्रधानमंत्री ने कोची जल मेट्रो का उद्घाटन किया, इसके संदर्भ में स्टेटमेंट बताइए, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय यूनियन मिनिस्ट्री शिपिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मालाबार कोस्ट कोकण कोस्ट, गलत है। इट इंक्लूड बोट एंड हाइब्रिड, सेकंड इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, which of the following personalities were the tried and sentenced in the imprisonment in कानपुर बोल्शेविक केस 1924। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर कानपुर बोल्शेविक केस 1924 में मुकदमा चलाया गया था? किस किस पे चलाया गया था? तो MS डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, चारों के ऊपर चलाया गया था। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, सुभाष चंद्र बोस सेट अप 2 हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, वन वाज एट रंगून एंड अदर वाज एट, दूसरा कहां पर था? सिंगापुर। A is the correct option for question number 53. Now the next question, question number 54. Consider the following statement in regard to Sea Veda project. Sea Veda परियोजना के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा? It aims to investigate environmental and genetic risk, सही है। It is project jointly run India and UK, ये भी सही है। तो both 1 and 2 is correct. C is the correct option for question number 54. Next question, question number 55, which of the social reformer popularly known as लोकहितवादी, किस समाज सुधारक को लोक हितकारीवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, with reference to the legislative reform introduced by Indian Council Act
1861 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 1861 में आए भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा शुरू किए गए विधायी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एक्ट फर्स्ट सेपरेटेड गलत है। द एक्ट प्रोवाइड्स अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल्स, ये भी गलत। द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 55। ज्यादा लंबा 56 है, ज्यादा लंबा ना हो दोस्तों, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सारे स्टेटमेंट न पढ़ने की बजाय आपको करेक्ट आंसर तक पहुंचा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 57, टॉल्स्टॉय फार्म द प्रिसिक्योर ऑफ द लेटर गांधीयन आश्रम वाज सेटिंग ड्यूरिंग व्हिच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स। टॉल्स्टॉय फार्म जो बाद में गांधीवादी आश्रमों का अग्रदूत था, की स्थापना निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान की गई थी? नया Indian from Natal crossing the frontier into transversal. C is the correct option for question number 57. Next question, question number 58. What is the significance of the Haripur session of Indian National Congress in 1938? ठीक है, क्या हुआ था? नेशनल प्लानिंग कमेटी वॉज सेटअप अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। किसने शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. Now the next question, that is question number 59. सुपर बीट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज, हाल ही में खबरों में आया सुपर बीट एक क्या है? तो ये आकाश गंगा समूह को सटीक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग मापने के लिए डिजाइन किया गया अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन बाय द मेजर द प्रिसाइज वीक ग्रेविटेशनल लीजिंग ऑफ द गैलेक्सी क्लस्टर्स। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60. With reference to the revolt of 1857, consider the following pairs प्लेस ऑफ रिवॉल्ट और लीडर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? ठीक है, कानपुर नाना साहेब सही है, बरेलू बख्त खां गलत, दिल्ली खान बहादुर, ठीक है ये, और लखनऊ बिरजिश कादिर। इसमें से कौन से? तो दो सही है आपके बरेलू वाले, और बाकी गलत, तो केवल दो ही सही है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 61. Consider the following statement with regard to the National Health Claim Exchange. ठीक है, it is initiative under the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, पहला वाला करेक्ट, it is announced National Health Authority, ये भी करेक्ट है। Both 1 and 2 is correct. C is the correct option for question number 61. Question number 62. Consider the following statement with reference to the Webber Fellowship for NRI researchers. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड एंड थर्ड। तो C is the correct option for question number 62. Question number 63. Which was the Wenger group seen in the news? ठीक है, क्या किस लिए जाना, वेनेगर किस लिए जाना जाता है? It is a network of contractor that supply soldiers to the hire. ये कहां से आया आपका? रशिया से न्यूज में आया। C is the correct option for question number 63. 64. Consider the following statement regarding the provincial election formation of popular ministries in the province in 1937. इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है? हमें सही देखना है। जुलाई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन जुलाई 10 ऑफ द 11 प्रोविंस, गलत। इन पंजाब मुस्लिम लीग, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड, गांधी जी कैंपेन फॉर द कांग्रेस ड्यूरिंग, ये भी गलत है। डी, नन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 65. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोंटेविडियो मारू, ठीक है वीडियो नहीं है बेटा वो, ठीक है, मोंटेविडियो मारू जो स्टेटमेंट था, शिप जो है ना, कामागोटो मारू भी उस चीज को हम कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो क्या है ये? इट वॉज जापानीज कार्गो शिप दैट वॉज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट प्रिजनर्स, ये वाला सही है। इट वॉज शंक एंड बोथ आर द करेक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। इसके संबंध में बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहले वाला भी इनकरेक्ट, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट, नाइदर 1 और 2 करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66. 67. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन दोनों के संबंध में बताइए ये क्या है। तो इसमें इट वॉज कन्विंस्ड बाय द मनीलाल कोठा, बलवंत राय मेहता। ए इज करेक्ट, तो ओनली 1 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 67. Next question, question number 68. Which of the following issues were taken by the Congress during the Indian General Election 1945? 1945 में भारतीय आम चुनावों के दौरान कांग्रेस ने निम्नलिखित में कौन से मुद्दे जो हैं वो उठाए थे? 1942 के आंदोलन का क्रूर दमन, ये सही है। सेकेंड, संविधान सभा में मुसलमानों हिंदुओं का समान प्रतिनिधित्व नहीं, भारतीय राष्ट्रीय सेना को युद्ध बंदियों का भाग, ये भी सही है।
ठीक है, तो 1 and 3 is correct. C is the correct option for question number 68. Question number 69, which says consider the following statement with respect to the Cripps proposal 1942. ठीक है, दोनों के हिसाब से कौन से सही है? द सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स हेडेड द, पहले वाला सही है. इट एम टू अर्लीस्ट पॉसिबल रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 69. आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 670, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द परमहंस मंडली. ठीक है, परमहंस मंडली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इट एम टू फाइटिंग आइडेंटिटी इन कास्ट सिस्टम, सही है. ही वॉट फाउंडेड बाय द दादोदा पांडुरंग एंड मेहताजी दोराग्राम, दोनों सही स्टेटमेंट है. 1 and 2. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70. Now the next question, question number 71, with reference to the communal policies of British during the civil disobedience movement, consider the following statement. सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? द कांग्रेस वाइल स्ट्रांगली डिसएग्री विद द कम्युनल अवार्ड डिसीजन रिजेक्टेड, ये वाला गलत है. अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट मोर देन 15% ऑफ द टोटल सीट्स, ये वाला आपका सही है. तो ओनली बी इज द करेक्ट option for question number 71. Next question, question number 72, the Nehru report of 1978 demanded which of the following. 1928 की नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित क्यों क्या डिमांड किया गया था? पहला, सभी प्रांतों मुसलमानों के लिए आरक्षण, ये रिजेक्ट है. सेकंड, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, करेक्ट. फ्रीडम फॉर यूनिफॉर्म यूनियन, सही है. डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन ऑफ एनी फॉर्म, 2, 3, 4 आर करेक्ट. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72. मुस्लिम को अलग से रिजर्वेशन देने के कंप्लीटली अगेंस्ट में क्या थी? नेहरू रिपोर्ट हुआ करती थी. 73, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग. मोमेंट और इंसिडेंट के समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे, वो इनमें से ये देखना है कौन सा जो मिले वो सही है. ठीक है, कितने जो है वो सही है इसमें से. पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन हुआ कर, लॉर्ड, अच्छा ये बताइए, लॉर्ड कर्जन था. कम्युनल अवार्ड, लॉर्ड एवरिन नहीं. चोराचोरी, लॉर्ड लीडिंग नहीं. तो गदर पार्टी आपका. तो इसमें से कौन से दो ऑप्शन सही है? दैट्स फ्रॉम चैम्सफोर्ड और पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो आपका ओनली 2 पेयर इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73. 74, on 18th October 1939 he spoke in the House of Lords of State difference among the Indians, especially among Hindus and Muslims. He branded the Congress as purely Hindu organization with Churchill's assumption of prime ministership in 1940. He then offered the resignation, feeling that the ideas in churches regarding India were so different, and remarked as, I could only end by becoming embarrassment to him. Which of the following personalities given the above passage? किसका था ये? लॉर्ड जेटलैंड जो थे, उनका ये स्टेटमेंट है. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74. 75, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चागोज डिसीज. ठीक है, चागोज रोग जो है उसके संदर्भ में बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है. पहला, यह एक संक्रामक परजीवी रोग है जो अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है, करेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट कहता है यह रोग संक्रमित मनुष्य द्वारा जानवर के साथ, गलत है. वर्तमान में इस रोग के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है. 1 and 3 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जलियांवाला बाग में से. ठीक है, पहला, लार्ज क्राउड गैदर्ड जलियांवाला बाग in the protest of Dr. Saifuddin Kichli and Dr. Satyapal, correct है. After incident महात्मा गांधी formed सत्याग्रह सभा, ये वाला incorrect है. 1 is correct. तो only 1 is correct for question number 76. Next question, question number 77, with reference to the Wood Dispatch 1858 for which of the following statement is correct? Wood Dispatch के बारे में क्वेश्चन कौन सा है? ये पूछा गया 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा के संबंध में ओरिएंटल एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी को, ये वाला गलत है. सेकंड आंसर, ओनली सेकंड इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 77. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, with reference to the difference opinion over the question of Indian support to the British war effort from the World War II, consider the following statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है. पहला, जवाहरलाल नेहरू एडवोकेटेड अनकंडीशनल सपोर्ट टू द अलाइड पावर, गलत है. सुभाष चंद्र एंड अदर सोशलिस्ट लीडर वर द व्यू टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये वाला सही है. महात्मा गांधी ऑफ व्यू दैट नो इंडियन पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एट द सेम नो नहीं, ये वाला भी गलत. ओनली 2 इज करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर
क्वेश्चन नंबर 78. Next question 79. In 1722, autonomous kingdom of Awadh was founded. Which of the following ruler? Shahadat Khan, Burhan A Mulk. A is the correct option for 79. Next question, question number 80. With reference to the Congress Working Committee resolution 12th of February 1922, popularly known as Bardoli resolution, which among the following statement is correct? कौन सा statement सही है? Peasants were asked to pay taxes and tenants to pay rents. ठीक है, किसानों को कर और किस्तकारों को लगान देने के लिए कहा गया. D is the correct option for question number 80. Next question, question number 81. Consider the following statement with regard to the साहू, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के पोते शाहू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ही हैड टू बी प्रिजनर इन द हैंड्स ऑफ औरंगजेब फॉर द मोर देन 15 इयर्स, करेक्ट है. ही हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ऑन ताराबाई, ये भी करेक्ट है. ही मेड बालाजी विश्वनाथ हिज पेशवा, ये भी करेक्ट है. ऑल थ्री आर करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 81. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82. With reference to the Salmon Commission 1927, which of the following was primary reason for its boycott by most of the important leaders and parties of India? Salmon Commission 1927 के संदर्भ में भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण क्या कारण था? इसमें से it violated the principle of self-determination of all members. Commissions were the Englishmen. C is the correct option for question number 82. Next question, question number 83. Consider the following statement regarding the proposal made under the Wavell Plan. विच वेवल योजना के तहत किए गए प्रस्तावों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद सदस्य भारतीय होंगे, सही है. सवर्ण हिंदू और मुसलमानों को समान प्रभुत्व मिलेगा, ये भी सही है. 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 83. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल स्वराज फंड वाज क्रिएटेड to raise fund for which among of the following movement? Non-cooperation movement. B is the correct option for question number 84. Question number 85. With reference to the Rajkot Satyagrah, consider the following statement. ठीक है, पहला, it started against the British government attempt to selling monopolies of the sale match sugar, ये गलत है. The main demand include responsible government reduction, सही है. It was led by the Jethalal Joshi and UP Debar. 2 and 3 are correct. C is the correct option for question number 85. Next question, question number 86. Consider the following statement with regard to Dutch East India Company. ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में बताना और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट. द कंपनी एस्टैब्लिश ट्रेडिंग डिपोट सूरत अहमदाबाद इन वेस्ट इंडिया, करेक्ट है. द डच पार्लियामेंट एम्पावर्ड द कंपनी टू कंप्लीट ट्रीटी एट इट ओन, ये भी सही है. तो 1 and 2 आर करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 86. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. With reference to the British colonial rule in India, the term Daman-e-Koh appears in the context of. भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक साल के संदर्भ में दमन-ए-कोह का मतलब एरिया डिमार्केटेड बाय द ब्रिटिश फॉर सेटलमेंट ऑफ कल्टीवेटर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 87. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 सॉरी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कौन सा स्टेटमेंट सही है? It was directed against the Indian language newspaper, सही है. It provided for the conspiration of the printing press, paper, other material, अगर वो without belief होगा, ये भी सही है. It was repealed in 1981 by the Lord Ripon, ये भी सही है. 1, 2, 3 are correct. D is the correct option. इसीलिए लॉर्ड रिपन को लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी हम लोग क्या है जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 89. Which of the following proposal were part of अगस्त ऑफर? निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव का हिस्सा था? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, पहला, प्रोमिस ऑक्सफर्ड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सही है. सेकंड, अ डोमिनियन स्टेट फॉर इंडियन यूनियन, ये भी सही है. थर्ड, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी सही है. डी इज करेक्ट ऑप्शन. 1, 2, 3 आर करेक्ट फॉर द अगस्त ऑफर क्वेश्चन नंबर 89. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90. विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिशमेंट द अर्लीस्ट. भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित पूर्ववर्ती संगठनों में किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 90. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91. विथ रेफरेंस टू द एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, कंसीडर द फॉलोइंग. पशु महामारी तैयारी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए.
इनमें से कौन सा सही है? इट विल क्रिएट इंटीग्रेटेड डिसीज रिपोर्टिंग सिस्टम टू एनहांस सर्वेलेंस ऑफ जेनेटिक डिसीजेस, सही है। सेकेंड, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, ये गलत है। Which of the statement is correct? Only one is correct. A is the correct option for question number 91. Next question, question number 92. With reference to the change made to the Congress Constitution after 1920, Nagpur session, consider the following statement. Which of above are correct? पहला, provincial Congress committee were now to be organized at linguistic basis, सही है। The Congress was now to have working committee of 15 member to like a day by day affair, ये भी सही है। The requirement to pay an annual membership fees, ये वाला गलत है। 1 and 2 is correct. A is the correct option for question number 92. Next question, question number 93. With reference to the Gadar party, Gadar movement, consider the following statement. कौन सा statement सही है ये देखना है। पहला, it was organized by overseas Indians immigrant of Canada and USA, correct है। It founding president Gadar party was Sohan Singh Bakka, ये भी सही है। The party weekly newspaper Gadar first issued published in Gurumukhi, ये वाला आपका करेक्ट इनकरेक्ट है, तो 1 and 2 is correct. C is the correct option for question number 93. Next question, question number 94, sorry. Consider the following statement with reference to the फरमान of 1770, 1717 के फरमान के बारे में एक सही स्टेटमेंट जो है वो क्या है? Issued by during the Mughal Emperor Farrukh Shiar, correct है। The फरमान granted freedom to both East India Company and its affiliates good tax free trade, ये नहीं, एक फिक्स अमाउंट पे बात थी, तो only one is correct for question number 94. Question number 95. Which of the following act introduced system of open competitive examination for civil service during British Indian rule? That is Charter Act 1853. B is the correct option for question number 95. Next question, that is question number 96. With reference to the CLNcation, निम्नलिखित कथनों पर विचार में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द वो स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहले वाला कहता है इट पार्टनरशिप प्रमोट नेचर ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांजिशन, करेक्ट है। इट इज द क्लीन एनर्जी, ये वाला गलत है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 96। 97, खाजोगांव दिवस, खोकजोम दिवस निम्नलिखित में से श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। So the martyrs of Anglo-Manipur War, A is the correct option for question number 97. Next question, question number 98. Consider the following statement with reference to the doctrine of lapse. Doctrine of lapse के संदर्भ में समझना है कौन सा statement जो है वो correct है। Introduced by Lord Dalhousie, correct है। According to this doctrine, an Indian ruler died without national heir has to kingdom lapse to the empire, ये भी correct। Awadh was annexed because of prince of died without any national heir, थर्ड वाला गलत है। वो उसको मिस रूल के ऊपर क्या किया था, अवध को गिरफ्तार मींस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में शामिल किया गया था। 1 and 2 इज करेक्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। विथ रेफरेंस टू द टर्म्स ऑफ द गांधी एवरिन पैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गांधी एवरिन समझौते की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन क्या कहता है? द एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस इमीडिएट रिटर्न ऑफ ऑल लैंड, ये वाला गलत है। The government also conceded to the right to make salt consumption village, ये वाला सही। Only 2 is correct. B is the correct option for question number 99. Now the last question, which one among the following changes was not introduced by Tipu Sultan? ठीक है, तो उसने नया मींस न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू स्किल ऑफ वेट एंड मेजर, ये भी इंट्रोड्यूस किया था। न्यू जागीरदारी सिस्टम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टिपू सुल्तान। डी इज द करेक्ट ऑप्शन for question number 100. So this was the last question. So that's it for today's task, day 43 of 300 hard challenge. So जो लोग भी नए हैं आप कल्पाक्ष के साथ जुड़े रहिए, लगातार इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको टास्क चाहिए तो आप नीचे दिए गए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उससे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।